हुई विजेता। बहरू क्रिकेट टीम ने जीता नगद इनाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अजमेर और ब्यावर जिलों के रसद विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में गिव अप अभियान की भी प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने भी जिले की प्रगति से अवगत कराया। वहीं गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 26 जनवरी से राज्य में नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है और इस दिशा में सक्षम व्यक्तियों की ओर से स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ त्यागने के लिए नवाचार के रूप में गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया है और इससे वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा। अब तक प्रदेश भर में लगभग 20,71,000 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ स्वेच्छा से जोड़ा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक का चल रहे धरने को संबोधित किया है। उन्होंने राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसमें प्रदेश के युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है और उन्होंने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसके पूर्ण पुनर्गठन की मांग दोहराई है। धरना स्थल से बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आरएलपी प्रदेशव्यापी आंदोलन के बाद अब दिल्ली की ओर कूच करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट की 1 जुलाई की तारीख आने के बाद सरकार को लग रहा है कि अब हमारी 25 मई को ऐतिहासिक रैली भी बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर राजस्थान विधानसभा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव भरत भूषण शर्मा ने विधानसभा गेट नंबर 7 के पास कई प्रजातियों के 10 पौधे लगाए हैं। इस दौरान शर्मा ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। पौधारोपण केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत भी है। वहीं विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल परिसर की हरियाली बढ़ाना था, बल्कि इस अवसर पर सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी था। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये साइकिल रैली सबेला रोड से शुरू होकर गांधी आश्रम, कलेक्ट्रेट, तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड होते हुए शहीद स्मारक पार्क पर जाकर संपन्न हुई है। रैली में स्कूल और स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र प्रदीप कुमार मीणा, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक मोतीलाल मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन प्रकाश जैन, सीबीईओ विमल प्रकाश समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए हैं। बीकानेर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिला पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसका जिला प्रभारी सचिव और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल और जिला कलेक्टर नम्रता वेणी ने सर्किट हाउस के सामने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर म्यूजियम सर्किल, गोकुल सर्किल, मंडल कार्यालय के पास वाहनों के निःशुल्क प्रदूषण चेकअप कैंप लगाए गए हैं। साथ ही कपड़े के थैलों का वितरण किया गया है।
इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव कुणाल ने कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागृति बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत साइकिल रैली से भी युवाओं को जोड़ा गया। ये केवल राजकीय कार्यक्रम न रहे, लिहाजा इसमें आमजन को जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजन कराए जा रहे हैं। दशहरा के इस अवसर पर ये ऐसा संयोग है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विश्व पर्यावरण दिवस का ये राज्य कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया है और इसके तहत आपने देखा हमें ये जागरूक करना है पूरे अपने राज्य के बीकानेर के निवासियों को कि एक एक बूंद कितना इम्पोर्टेंट है पानी का। एक तरफ से प्रकृति हमें खाना देती है, हमें पानी देती है, हवा देती है और हम इसको खराब कर रहे हैं। तो अपनी भावी की पीढ़ियों के लिए कैसे हम इस प्रकृति को बचाएं और अपने जो प्रैक्टिसेस हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इसी की जागृति हमें फैलाना है। प्लास्टिक को यूज नहीं करना है और पानी का बूंद बूंद कैसे बचाना है, इसी पर ये प्रोग्राम अगले 15 दिन चलेगा। उसी का आज ये पूरे स्टेट लेवल में स्टार्ट। बीकानेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत पर्यावरण जागृति साइकिल रैली सर्किट हाउस में रवाना हुई है, साथ ही जिसे जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस रैली में जिला कलेक्टर नम्रता वड़िक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। जैसे जानते हैं पर्यावरण के प्रति लोगों की जागृति बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की पार्टिसिपेटरी अप्रोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में वंदे गंगा कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड सॉइल डे के आधार पर ये प्रोग्राम के तहत आज आप देख रहे हैं सबसे पहले साइकिल रैली का जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इसमें यूथ को जोड़ रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी अपना पर्यावरण से संरक्षण, जल संरक्षण के कार्यक्रम है और साथ ही हरियालो राजस्थान का जो लॉन्चिंग ताकि उसके लिए एक जागृति हो, गड्ढे वगैरह खोदे जाएंगे। इसमें ये केवल राजकीय कार्यक्रम नहीं रहे, इसमें जन सबको जोड़ना है, जन भावना से इसको ओतप्रोत करना है, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आपको सहयोग दें। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को राजस्थान सरकार की ओर से जल संरक्षण के लिए आरंभ किए गए वंदे गंगा जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ बांध जयपुर से किया और इसी क्रम में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नेपटा में आयोजित सांगानेर ब्लॉक स्तरीय समारोह में भाग लेकर इस महाअभियान का नेतृत्व किया है। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विधायक वर्मा ने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का आह्वान करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में मौजूद सभी नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई है और पर्यावरणीय कर्तव्यों के पालन का संकल्प भी लिया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में जून में 3 में से एक समूह में पानी चलाने को लेकर भाखड़ा नहर बोर्ड यानी कि BBMB के हरी झंडी दे दी है और इसके बाद उक्त रेगुलेशन को प्रभावी कर दिया गया है। 2 जून को उक्त बैठक में सहमति बनने के बाद जल संकट की स्थिति को दूर हो गई है और इस बार औसत से भी अधिक बारिश होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए उम्मीद ये भी है कि इंदिरा गांधी नहर को 3 में से एक समूह में चलाने जितना पानी आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर को 28 मई से 23 जून तक 3 समूह में चलाने का भी रेगुलेशन लागू किया गया है। मानसून के मेहरबान होने पर आगे नहर में पानी और बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। चौमू स्थित जैतपुरा के वीर तेजाजी स्टेडियम में चल रहे
ओपन रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार रात को फाइनल मुकाबला खेला गया है, जिससे जैतपुरा की टीम को हराकर भैरू क्रिकेट क्लब जयपुर की टीम विजय रही है। और आयोजक सर्व ब्राह्मण महासभा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि पहले खेलते हुए जैतपुरा ने 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 87 रन बनाए और इसके जवाब में भैरू क्रिकेट क्लब टीम 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाकर विजय हासिल की है। मैन ऑफ द मैच लोकेश मीना रहे हैं। वहीं शर्मा ने यह भी बताया कि टूर्नामेंट में विजेता टीम को 2,51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 1,21,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज विजेंद्र शर्मा, बेस्ट बॉलर विशाल पारिक, बेस्ट बैट्समैन पवन गुर्जर, फील्डर वाजिद राणा को सम्मानित किया गया। इसी के साथ प्रतियोगिता संयोजक अनिल शर्मा ने बताया कि बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ने वाले 235 दर्शकों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला कारागृह में दीवार के ऊपर से पैकेट फेंकते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक पर सवार होकर आए थे। पैकेट जेल के भीतर फेंकते वक्त जेल स्टाफ ने युवकों को देख लिया। तत्काल युवकों को पकड़ लिया गया। घटना 3 जून 2025 की शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। जिला कारागृह के कारापाल अमराराम भाटी की रिपोर्ट पर जंक्शन पुलिस थाने में युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। अलवर में राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित सुरेर गांव के होटल के पास कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। इस दौरान हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है और साथ ही सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया है। टहला थाने के हेड कांस्टेबल जैकब ने यह भी बताया कि सूचना मिली कि होटल के पास बाइक और कार में टक्कर हो गई है, जिसमें प्रेमपुरा टहला निवासी रामोतार पुत्र कन्हैयालाल बैरवा की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है और दोनों वाहनों को जब्त भी कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने रात के समय सड़क पर तेज गति से वाहन चलाकर उत्पात मचाने के आरोप में 9 युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 लग्जरी वाहन को सीज किया गया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर रात के समय तेज गति से वाहन चलाकर आमजन में भय व्याप्त करने की शिकायत प्राप्त होने पर सीओ सिटी मीनाक्षी के निकटतम सुपरविजन और जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित की गई है। अज्ञात युवकों की पहचान पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। गठित टीम ने सूचना प्राप्त होने के मात्र 6 घंटों में कार्रवाई करते हुए अज्ञात युवकों की पहचान कर 9 युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही 3 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 मई को भादरा में सिरसा हिसार बाईपास पर स्थित अजय होटल के मालिक रमेश कुमार उर्फ सुरेश बिजारनिया की हत्या में मुख्य आरोपित कपिल और उसके साथी सुशील कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस थाना में एएसपी राजकंवर, पुलिस उपाधीक्षक संजीव कटेवा और भादरा थानाधिकारी भूप सिंह सहारण ने पत्रकार वार्ता करते हुए पूरी मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 आरोपियों में राजेश उर्फ कंचन, हर्षवर्धन नेगी और पूर्व में 1 जून को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 आरोपियों में कपिल और उसका साथी सुशील कुमार फरार थे, जिन्हें अब हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।
शाम को 7:40 पे कुछ आजा होटल के मालिक थे सुरेश उर्फ रमेश, तो उनके हत्या का प्रयास किया गया। एक बाइक आई, बाइक के ऊपर 2 जने सवार थे, जिसमें से तो पास में आके उसे गोली मार दी गई। तो उसमें से एक व्यक्ति की तो पहचान उसी वक्त हो गई थी वीडियो फुटेज देख के, तो वो कपिल था और एक उसका साथी था। तो बाद में इसके टीम का गठन करके इनका प्रयास, इसके जो सहयोगी थे तो उनके सहयोगियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी जो मुख्य मुलजिम है, एक तो है कपिल और दूसरा है सुशील उर्फ फौजी। इसमें 5 थानों की टीम को मिला के एक टीम का गठन किया गया और साथ में डीएसटी टीम भी थी शामिल। तो उन्होंने मिलके जो भी इनपुट मिले उनके आधार पे इन्होंने हमें सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है हरियाणा नंबर की और एक अल्टोस गाड़ी है, तो वो दोनों गाड़ियां कि यहाँ पे ये नेपाल में भागने की फिराक में है। तो उनकी सूचना के आधार पे उन दोनों को डिटेन कर लिया गया। ये यहाँ पे हत्या करने के बाद में जोगीवाला होते हुए ये हरियाणा गए और कई लोग संदिग्ध हैं जिन्होंने भी सहयोग किया है कि इसको पहले जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बाइक पे लेके उससे भगाने में मदद की है। और एक जना व्यक्ति रैकी में था, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार हर्षवर्धन नेगी है, उसे गिरफ्तार पूर्व में कर लिया गया। और एक जो बाइक में जो इसको सहयोग करता भगाने में तो राजेश, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वर्तमान में इसके अलावा जिन अन्य लोगों ने जिन्होंने भी सहयोग दिया है तो उनको भी पूछताछ की जा रही है उनसे। और साथ में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कपिल को, तो उनके लिए भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। पूर्व में कपिल के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें स्पेशल यहाँ के जो डीएसटी टीम है प्लस यहाँ थाने का कुछ कांस्टेबल है और कांस्टेबल रण सिंह, अच्छा, उनका मुख्य जब अपराधी पकड़ में आ जाता है तो नेचुरली पुलिस का बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और उसकी वाहवाही भी होती है, उसे अवार्ड भी मिलता है। तो इसमें बिल्कुल सभी लोगों को रिवॉर्ड मिल जाते हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आमजन के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए ये अपराधियों को जो अभी गिरफ्तारी की गई है, तो इससे सभी लोग बेखौफ रहे जनता। तो अपराधी का कहीं कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, जो जहाँ भी छुपा होगा उसे ढूंढ के पकड़ लिया जाए। खबर भरतपुर के रुदावर से है, जहां पर पत्थर की इकाई पर सो रहे बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, रूपवास सर्किल और सीओ नीरज भारद्वाज और रुदावल थानाधिकारी बालकृष्ण मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान 80 साल के शोभाराम राजपूत के रूप में हुई है, जो रुदावल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। डाउट पूरा फुल है कि किसी ने इसका मर्डर किया है और छोटी मोटी बातों पे ऐसा हुआ है, ये हमें भरोसा है। और खटिया आदमी उठा करके उसमें खाना डाल दिया है। आपको इस घटना के बारे में कब जानकारी हुई? मुझे मेरे बालक ने बताई, फोन गया हो उनके बालक को जो शोभाराम जी खत्म हो गए 5 बजे, पौने 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास कि शोभा ताऊ किसी ने मार दिए, पता लगा है। शोभाराम सनोप नानगाराम, करीब 75 साल इनकी उम्र है, लोधा राजपूत हैं, वहीं के निवासी हैं। पास में ही इनके बेटे खान चलाते हैं, तो ये वही रात को वहीं सोते हैं। सुबह इनके एक बेटे भगवान साय जो आए, उस समय उन्होंने देखा तो ये खान में मृत अवस्था में पड़े थे। उन्होंने ला करके उसी समय ला करके उनको घर लेकर के आ गए और पुलिस को जो ही सूचना दी तो मेरे द्वारा, एसएचओ द्वारा, मेरे द्वारा और सीओ रूपास द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से अभी रिपोर्ट अपेक्षित है। मृतक के शव को यहाँ उसमें अस्पताल रुदावल में मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। परिजनों से जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसी के अनुरूप रिपोर्ट दर्ज करके और पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू पुलिस ने ठाड़ी कुचाला तन संजय नगर में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी थाना खेतुड़ी के हिस्ट्री शूटर सचिन उर्फ बच्चिया पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी डाडी डहरवाला थाना खेतड़ी सहित उसके 2 साथियों में आकाश कुमार यादव पुत्र दलीप कुमार निवासी नाथा की नागल थाना डाबला जुला सीकर और आकाश सिंह निर्वाड़ पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी टोली की ठाडी
तन रामकुमारपुरा थाना खेतड़ी झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई है। गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के 10 आपराधिक प्रकरण कई थानों में दर्ज किए गए हैं। एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि इंटक के बैनर तले निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इंटक यूनियन के शाखा सचिव सदुर्व कुमार ने यह भी बताया कि कर्मचारियों के विरुद्ध निगम ने नीति अपना रखी है। 8 घंटे से भी अधिक काम करवाया जा रहा है और घर पे कोई भी पारिवारिक काम होने पर छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और नई भर्तियां नहीं कर कर्मचारियों पर दबाव बनाकर 14 से 15 घंटे काम लिया जा रहा, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी शोषण के विरुद्ध जो ये नीति अपना रखी है, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी, क्रू चेंज में डबल क्रू नहीं चलाना, समय पर साप्ताहिक विश्राम नहीं देना, कर्मचारी 14 से 15 घंटे पर डे ड्यूटी कर रहा है और जिनके घर पे कोई पारिवारिक काम हो उनकी छुट्टियां नहीं लगाई जा रही है, उसमें पक्षपात की जा रही है। निगम प्रशासन को सुन नहीं रहा है, परिचालक कुछ जो बीमार हो रहे हैं उसके बावजूद ही इनके प्रशासन के ये नहीं है कि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, इनके व्यवस्था करे, नई भर्ती करे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाले। पूरा संचालन चालू कर रखा है, कर्मचारी है नहीं इनके पास में, जबरदस्ती ड्यूटियां थोपी जा रही है, हर कर्मचारी से 15 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। कर्मचारी लास्ट कितने दिन तक काम करेगा? ये खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टिब्बी थाना पुलिस ने 7.06 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर जांच तलवाड़ा झील थाना पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूड़ा के नेतृत्व में गठित टीम थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी और गश्त करते हुए पुलिस टीम गुड़िया से गिलवाला की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर रोही गुड़िया में पहुंची तो सामने से आ रहा एक युवक अचानक से पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से घबरा गया और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 7.6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत में प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान राजकुमार उर्फ राजू पुत्र दर्शन सिंह रायसिक निवासी वार्ड 5 गांव कुड़िया के रूप में हुई है। प्रकरण की तफ्तीश तलवाड़ा झील थाना प्रभारी एसआई रजनदीप कौर कर रही है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाडी गांव में मकान निर्माण के दौरान ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 35 साल के कमल सैनी की मौत हो गई है और हादसे के बाद उसे एम्बुलेंस से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे हैं। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया है। परिजनों ने ठेकेदार को बुलाने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और स्टेशन मार्ग पर कई बार रास्ता जाम किया है। साथ ही आक्रोशित लोगों ने ठेकेदार के भाई के साथ मारपीट की, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़वाया। मौके पर डीएसपी मनीषा मीना सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे। समझाइश के बाद करीब 5 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के पिता गिलियारा राम सैनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कमल राम सैनी था, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, जिसे करंट लगने से डेथ हो गई थी। उसके पिताजी की रिपोर्ट पर अपने प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बॉडी को रवाना कर रहे हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।